ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि x माइनस वन अपन में रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सेपरेट कर लेते हैं। x के बेस में ये लिख देते हैं और वन के बेस में हम ये रहा है वो उसको लिख देते हैं। ओके, तो क्या है हमारे पास x अपन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस का ये साइन है, वन अपन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का वन और ये dx। ओके, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे और सेपरेट कर लेते हैं इनको, तो क्या हो जाएगा x अपन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन dx आ गया, माइनस का साइन ये रहा, इंटीग्रेशन इसका अलग से कर देते हैं रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये dx। अब हमको क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको देखो, इसका क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी एक्स स्क्वायर को अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन को अपन क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं टी के इक्वल में, तो फिर हमारे पास ऊपर वाला फॉर्म बन जाएगा, तो फिर ये आगे सॉल्व हो जाएगा। ओके, इस वाले में क्या है, फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ओके, तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन को अपन ने क्या बोल दिया, टी बोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को अपन ने क्या बोल दिया, टी बोल दिया, है ना। तो होगा क्या कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल में टी बोला है अपन ने इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस वन का हो जाता है 0 इक्वल में dt अपॉन में dx। ओके, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 2x और वन का हो जाएगा आपका 0। ओके, 2x को यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, dx को यहाँ पर लेके आएंगे 2dx इक्वल में क्या आ जाएगा dt, और x dx की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास dt अपॉन में 2। मतलब ये क्वेश्चन है आपके पास x dx की, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो dt अपॉन में 2। ओके, तो बस हम ये क्वेश्चन का ये वाला फॉर्म है, इस फॉर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या है वो x अपॉन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये dx। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x dx की यहाँ पे लिख सकते हैं हम dt अपॉन में 2, और इस पूरे को अपन ने बोला था रूट t, है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को अपन ने क्या बोला था t, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया t। बस वन अपॉन में 2 कांस्टेंट है तो आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या इंटीग्रेशन dt अपॉन में रूट टी। ओके, अब टी की पावर को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसा हो जाएगा वन अपॉन में टू, टी की पावर हम बोल सकते हैं वन बाई टू, और ये वन बाई टू को ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का वन बाई टू, तो वन अपॉन में टू इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस वन अपॉन में टू और ये डी टी। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन में टू इंटीग्रेशन करेंगे अब टी की पावर माइनस वन बाई टू का, तो कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस वन बाई टू में वन को ऐड कर देंगे और उसी पावर को अपन नीचे लिख देते हैं, प्लस में साथ में सी लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास वन अपॉन में टू टी की पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वन बाई टू, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा वन अपॉन में टू। ओके, और प्लस में सी, तो ये वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, तो क्या बचेगा टी की पावर वन बाई टू, और इसको हम बोल सकते हैं रूट। ओके, अब यहाँ पर टी अपन ने जो एज्यूम किया था उसको लिखना है, टी हमने क्या एज्यूम किया था, टी हमने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस वन को। ओके, प्लस में सी, तो ये हमने किस वाले पार्ट का कर दिया, इस वाले पार्ट का कर दिया। ओके, अब हम किसका करेंगे, इस वाले पार्ट का करेंगे। देखो वहां पर क्या है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये रूट के अंदर है, और यहाँ पर क्या है आपका dx। ओके, तो ये तो हमारा फॉर्म बन गया, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो क्या इसका डायरेक्ट कैसे हो जाएगा वन, सॉरी लॉग एक्स, एक्स आपका क्या है एक्स ही है, प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये आपका सी। ओके, तो हमारे पास इस वाले पार्ट का हमने अलग से कर लिया, इस वाले पार्ट का अलग से कर लिया। इस वाले पार्ट का हमारा सॉल्यूशन कहाँ पर है, ये रहा, और इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन कहाँ रहा है, ये रहा। इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो हमारा आंसर वहां पर आ जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर अपन लिखेंगे तो कैसे आएगा वो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, क्या था वहां पर माइनस था तो माइनस लगाएंगे, ये रहा ना माइनस। ओके, तो माइनस लगा दिया, लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये आपका सी। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो मैंने किया किया है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमने सेपरेट किया है, सेपरेट करने के बाद इस वाले टर्म को हमने अलग से सॉल्व किया है, फिर इसको अलग से हमने सॉल्व किया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने बोल दिया टी, फिर नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में टू। इसके बाद में जो हमने वैल्यू मानी थी उसको वैल्यू को पुट किया है, और फिर इसके बाद में रूट टी की जो वैल्यू है उसको सोल्यूशन किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर आया इस वाले टर्म का। अभी ये बच रहा था, इसका और हमने किया तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। मतलब इसका सॉल्यूशन आपके पास ये रहा, और इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन आपके पास ये रहा। ओके, तो ये दोनों साथ में थे, तो इसका सॉल्यूशन हमने लिखा, फिर माइनस, और फिर इसका सॉल्यूशन लिख दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।